तो आज मैं आपको बेसिकली हम लोग पावर बीआई के यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप लैपटॉप में डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप सर्च बार पे जाएंगे, स्टोर पे जैसे ही आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये मेरा एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। फिर मैं यहाँ पे पावर बीआई सर्च टाइप करूँगा, पावर बीआई डेस्कटॉप। ये मेरा एक ऐप यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। करूँगा पावर बीआई डेस्कटॉप, ये ऐप मुझे डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे गेट पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड में। जैसे ही हम करेंगे फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पावर बीआई डेस्कटॉप का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इस पे जो डैशबोर्ड बना सके। जैसे जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होते हैं ना, जैसे ये फोटोज दिख रही है, इस टाइप के डैशबोर्ड होते हैं। और इंटरेक्टिव इसलिए इनको बोलते हैं, आप किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यूज चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनको इंटरेक्टिव बोलते हैं। तो हम लोग हैंड्स ऑन जब बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको इंटरेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप देखोगे, अच्छा एक और चीज़ है, जब तक ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ना, ये डाउनलोडिंग ये चल रही, प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड, जब तक हम लोग इसको समझते हैं ना। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है ये सारे। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग व्यूज दिए हुए, देखो ये विजुअलाइजेशन का टैब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो विजुअलाइजेशन, ये फील्ड्स है। ओके, यहाँ पे फिल्टर आपको दिखेंगे, ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि सारी चीजें कहाँ पे है। विजुअलाइजेशन की बात होगी तो तुरंत आप यहाँ पे आ जाओगे, फील्ड्स की बात होगी तो यहाँ पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे भी आप अलग अलग व्यूज देखोगे, तीन व्यूज होते हैं बेसिकली, है ना, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू। यहाँ पे हम लोग जाते हैं गेट डेटा वगैरह के लिए, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, मॉडलिंग का है, व्यू का है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमें इस टाइप के डैशबोर्ड मिलेंगे। फिर अगली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे ये अलग अलग, ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल व्यू भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो हम लोग डैशबोर्ड अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो गेट डेटा में, यहाँ पे देखो गेट डेटा में मल्टीपल डेटा सोर्स, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे, सपोर्ट करता है ना। फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेरीज के ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और इस तरीके से हमारे पास कई सारे डैशबोर्ड, कई सारे प्रॉपर्टीज, फील्ड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन सीखेंगे ना। तो ये जो पावर बीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है ना, तो 23% हुआ है, जब तक इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं। दूसरी चीज़, मुझे डेटा चाहिए होगा इसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, राहुल, आई, तो आपका नाम क्या भी है राहुल? मैं पहचाना नहीं आपको। हेलो, गेस्ट राहुल। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए ना, कौन बोल रहा है आप? हेलो, राहुल गेस्ट। ये कौन ज्वाइन किया भैया? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए ना, राहुल। राहुल नाम का कोई पर्सन है? हेलो, ऑडिबल? ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड अभी डाउनलोड हो रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप में।
आ गया। अगेन मैं चलूँगा स्टोर पे, और स्टोर पे देखोगे ये लगभग लगभग डाउनलोड होने की स्थिति पे है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने मीनवाइल क्या किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास चैट पे ऑलरेडी फाइलें थी। तो मैं आपको ये प्रीवियसली फाइलें दी थी, मैंने ये डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ये थ्री डॉट्स है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी डाउनलोड कर लोगे। और ये इमेज है, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी डाउनलोड हो गई है। देखो ऑर्डर्स डिटेल्स है। अब इसको जाके हम लोग प्रॉपरली डाउनलोड पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ मैं, डिटेल्स हो गई ऑर्डर्स। आई थिंक ऑर्डर्स नाम से मेरे पास फाइलें रहेगी। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों फाइलों को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और डेस्कटॉप में कहीं स्टोर कर लेता हूँ, है ना। तो नाम दे देता हूँ, मैं फोल्डर बना लेता हूँ एक, डेटा करके बना लेते हैं। डेटा करके एक फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पे, और तीनों फाइलों को जो भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करी है वो यहाँ पे रख ली। और ये थोड़ा सा ऑर्डर्स वन, क्योंकि ऑर्डर नाम के मेरे पास पहले फाइल रही होगी, इसलिए नई फाइल डाउनलोड किया वन करके, तो मैं वापस से इसको ऑर्डर्स बना लेता हूँ, है ना। अब ये मेरा करेक्ट हो गया। तो एक मेरा डिटेल्स फाइल हो गई, इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देखोगे ये CSV फाइल है ना, CSV को नोटपैड पे ओपन करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा नोटपैड प्लस प्लस पे, और आप देखोगे ये फर्स्ट जो रो होती है कॉलम होती है, कॉलम होते हैं, कॉमा सेपरेटेड बोलते हैं इसको। देखो ये कॉमा है, कॉमा से ये सेपरेट है, हर इनके बीच में कॉमा मिलेंगे, CSV फाइल बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। और यहाँ पे भी आते हैं हम लोग, पे भी चलते हैं, और यहाँ पे भी देखोगे ये भी एक टेबल है, ये भी कॉमा सेपरेटेड है। तो प्रॉपर्टीज में भी जाके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गए, सो मोर ऑप्शंस पे क्लिक किए राइट क्लिक करके, और प्रॉपर्टीज में जाओगे, आप ये देख सकते हो कॉमा सेपरेटेड एक CSV फाइल है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग हमारे स्टोर पे आते हैं, आई होप डाउनलोड हो गया होगा। देखो ये पावर BI डेस्कटॉप डाउनलोड हो गया ना। ओपन करते हैं हम लोग, तो ये पावर BI डेस्कटॉप का UI कुछ इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ओके, आप देखोगे ये मेरा प्रॉपर पावर BI जो है फर्स्ट टाइम हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो कुछ इस टाइप से पूरा UI आ गया है ना। UI बोलते हैं इसको। आप अलग अलग होम पेज देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फिर ये ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन में कई सारे आपको रिसेंट, वन ड्राइव, ब्राउज फ्रॉम दिस डिवाइस, ये सारे ऑप्शंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन पे क्लिक करूंगा मैं, और यदि ब्राउज दिस डिवाइस पे चलता हूँ, तो यहाँ से भी हम लोग कोई चीज़ को ब्राउज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। करता हूँ, और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, कौन सी ड्राइव से हमें करना है। ओके, होम पे चलते हैं हम लोग। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कहाँ कहाँ से मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कोई ब्लैंक रिपोर्ट भी बना सकता हूँ मैं, 1 लाख कैटलॉग, अलग अलग डेटा सोर्स होते हैं। एक्सेल से डेटा मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, SQL सर्वर एक डेटाबेस होता है, वहाँ से भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई सैम्पल डेटा, आप बहुत सारे सैम्पल डेटा ऑलरेडी BI जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो कुछ सैम्पल डेटा वहाँ से भी डेटा कलेक्ट करके हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और यहाँ पे मैं गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस में इस पे क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो आपके पास अलग एक UI पेज खुल के आ गया ना। और मैं इसको, ठीक है, ये अब आप देखोगे friends, ठीक है, क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, पूरा डैशबोर्ड वैसे ही आ गया। अब समझने वाली चीज है जो हमें ध्यान रखनी है बार बार। देखो यहाँ पे देखोगे आप, ये रिपोर्ट व्यू है, देखो
ध्यान से देखना, बार बार भूलना नहीं। रिपोर्ट व्यू इस तरफ होता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करूंगा मैं, रिपोर्ट व्यू दिख रहा है। फिर ये टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू में हमें जो भी रिपोर्ट हमें बनाते हैं, चार्ट वगैरह, वो दिखेंगे, है ना। टेबल व्यू में जो भी टेबल्स होगी हमें राइट साइड में, है ना, वो टेबल्स व्यू में टेबल देख सकते हैं हम लोग। फाइन। फिर ये आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में हम लोग कौन जो फाइल वगैरह लेते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं हम लोग कैसे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है फाइल है। अभी मैंने फाइल अपलोड नहीं करी, इसलिए इसमें इंटरकनेक्शन नहीं दिखा रहा है। ये खाली 3 फाइल का एक नॉर्मल आइकन दिखा। फिर ये डैक्स होते हैं, क्वेरीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेरीज वगैरह भी रन कर सकते हैं हम लोग, सीक्वल क्वेरी, है ना। फिर यहाँ पे टीएमएल मॉडल होते हैं, तो इसकी अभी हमें खास ज़रूरत नहीं इन दोनों ऑप्शंस की। सबसे ज़्यादा हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे, रिपोर्ट व्यू का, टेबल व्यू या मॉडल व्यू का। अब इस तरफ आते, इस तरफ देखोगे हम लोग तो ये फिल्टर का ऑप्शन है। ये अभी तो एक्सपेंड करूंगा मैं। देखो ये एरो बना हुआ है फिल्टर का। फिर ये विजुअलाइजेशन का है और ये डेटा का है, देख सकते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ, कोई फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले ही बताया मैंने, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आप आओगे, ये कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जितने सारे डेटा सोर्स होते हैं, पावर बीआई जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और इसमें बहुत सारे डेटा सोर्स को सपोर्ट करता है, कई सारे। आप देखोगे डेटाबेस पे क्लिक करोगे ना, सारे डेटाबेस के नाम आ जाएंगे। ये तो सिर्फ डेटाबेस के ही नाम है अलग अलग कंपनियों के। आप देखोगे मोंगो डीबी, मारिया डीबी, है ना। और आप देखोगे यहाँ पे भी ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डेटाबेस होते हैं। फाइल भी देखोगे तो ये कई सारी फाइलें, टेक्स्ट फाइल, फोल्डर, पीडीएफ, पावर, शेयर पॉइंट, ये सब होता है। कई कंपनी अपना डेटा शेयर पॉइंट फोल्डर पर रखती है ना। फिर बहुत सारे पावर प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ से भी हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ये सारे डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स वो जगह होती है जहाँ पे हमारा डेटा रखा होता है। अब कोई कंपनी, देखो हर कंपनी अपना अपना डेटा सोर्स खुद पिक करती, हो सकता है उनका डेटा हाइप पे पड़ा हो सकता है स्पार्क पे हो सकता है उनके पास हडूप फाइल हो सकता है ओडीसी फाइल हो सकता है पाइथन स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग क्या है, हमारे पास अभी आपको फाइल मैंने डाउनलोड कराई थी, तो हमारे लैपटॉप में फाइल मैंने डेटा नाम के फोल्डर पे डाल के रखी और आपको दिखाया था कि सीएसवी फाइल है। तो मैं, मुझे क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी, हमें डेटा सोर्स से कोई मतलब नहीं है। डेटा हो सकता है कहीं पे भी हो, हमारे पास सपोज करो डेटा सीक्वल सर्वर पे है, हम वहाँ से कनेक्ट करके इसको यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा मैं, किसी डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। अभी हम लोग सिंपल चार्ट बनाना सीखेंगे। कनेक्शन करना बहुत ही छोटा काम है, सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट सीएसवी क्लिक करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और आप देखोगे ये मेरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप आ गया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेस्कटॉप पे चलूँगा, डेटा नाम के फोल्डर पे चलूँगा, और वन बाय वन करके मैं फाइल कैप्चर कर लूँगा। पहले डिटेल्स को ले लेता हूँ, क्लिक करूँगा, ये कनेक्ट कर रहा है, और आप देखोगे थोड़ी देर में ये फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। मैं देखो ये पूछ रहा है कि इंपोर्ट कर दूँ, तो मैं बोल दूंगा हाँ लोड कर दो। अच्छा, देखेंगे हम लोग ये प्रॉपर रीड कर रहा है कि नहीं। तो देखोगे टेबल ऑर्डर आईडी, अमाउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरीज, पेमेंट, ये सब कुछ सही से रीड कर रहा है ना। कई बार रीड नहीं करेगा तो फिर हम उसके लिए दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो लोड करते, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही लोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में डेटा यहाँ पे लोड होना चालू हो गया है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखना चालू हो गई। ओके, देखो ये 1500 रो यहाँ पे अपडेट दिखाया भी था अभी, कि 1500 रिकॉर्ड के आसपास ही अपडेट हो। तो ये देखो डिटेल्स टेबल आ गई, है ना। ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम टाइम लगता है, ये डिटेल्स टेबल है। अब एक और फाइल मुझे इंपोर्ट करनी, वापस जाऊंगा। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बार बार मोर पे जाने की जरूरत है ना। कुछ ऑप्शंस मुझे यहीं पे दिख जाते हैं। तो डिटेल्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ऑर्डर्स ओपन करते, है ना? अब देखो इसको भी प्रॉपरली रीड कर रहा है वो, है ना। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, स्टेट, सिटी, ठीक है। इसको भी मैं डायरेक्टली लोड कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये मेरी जो है दोनों की दोनों क्या हो गया मेरा, दोनों की दोनों फाइलें आ गई मेरी।
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा विजुअलाइजेशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट में कुछ भी नाम दे सकते, नाम दे देता हूँ मैं। को हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे देखो टाइप कर रहा हूँ मैं, पावर BI डैशबोर्ड और ई कॉमर्स, है ना। ठीक है, या पावर BI ई कॉमर्स डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, पावर BI ई कॉमर्स डैशबोर्ड। अब इसको देखो, इसको छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर ले जा लिया मैंने। ठीक है, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ा, और इसको, अब इसको मैं क्या करता हूँ, पे फॉन्ट बड़े कर देता हूँ। पहले तो इसको पूरा सेलेक्ट पड़ेगा, सेलेक्ट किया मैंने, होल्ड कर देता हूँ, फिर लेंथ भी बढ़ा देते, 16। पावर पे ई कॉमर्स डैशबोर्ड और की तो, ओके। अब ये हो गया मेरा डैशबोर्ड। अब दूसरा चीज, मुझे सपोज करो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग बार चार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टैक बार चार्ट है, दूसरा क्या है मेरा, स्टैक कॉलम। तो स्टैक बार चार्ट होता है, स्टैक कॉलम चार्ट होता है, ये अलग अलग होते हैं। क्लस्टर बाय चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट। ठीक है, तो पहला वाला बार है स्टैक बार, स्टैक कॉलम। ठीक है, फिर आते हैं क्लस्टर बार, क्लस्टर कॉलम, फिर स्टैक बार, ये 100% वाला है, और ये स्टैक कॉलम है। बार बार आप देखोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। फिर ये लाइन चार्ट है, आप देखोगे लाइन चार्ट, है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे। एरिया चार्ट, एरिया के भी हाफ में डेटा दिखाता है। फिर स्टैक एरिया चार्ट, है ना। फिर स्टैक 100% वाला एरिया चार्ट है ये स्टैक का। फिर ये लाइन और स्टैक दोनों का कॉम्बिनेशन है, लाइन, तो ये वाली लाइन, और उसके साथ साथ में ये क्या कर रहा है, कॉलम स्टैक, मतलब दो ग्राफ एक साथ यहाँ पे शो हो। फिर यहाँ पे भी देखोगे लाइन और क्लस्टर है, ये थोड़ा थोड़ा आप समझ पाओगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। लाइन स्टैक है, ये क्लस्टर, क्लस्टर मतलब और भी सारा गुच्छा जैसे बोलते हैं ना। फिर ये रिबन चार्ट है, ये देख के हमें समझ में जानना चाहिए कि कौन सा चार्ट हम लोग, रिबन चार्ट है ये। फिर आप देखोगे वाटरफॉल चार्ट कई जगह यूज होता है। फिर ये फनल, फनल डायग्राम भी कई जगह हम लोग यूज करते हैं। स्कैटर्ड चार्ट। फिर ये पाई चार्ट तो हम लोग, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, एरिया के भी आप में दिखाता है कि भाई पाई चार्ट। फिर ये डोनट चार्ट, है ना, इस टाइप का। फिर आप देखोगे अलग अलग ये ट्री मैप, है ना। फिर ये मैप, वर्ल्ड का मैप हमें देखना है ना। फील्ड मैप, फिर ये गेज, ऐसे ऐसे कार्ड है, अलग अलग फीचर्स है। कार्ड का भी हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो ये सब चीज़ें हमें, मल्टी रो कार्ड, API, स्लाइसर, ठीक है, टेबल भी, ये देखो टेबल का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑप्शन, बस आर स्क्रिप्ट जो होती है, आर लैंग्वेज, पाइथन, ये अलग अलग चीज़ें, और भी सारे यहाँ पे फीचर्स देखो आपको देखो। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला जो है स्टैक कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो ये स्टैक कॉलम मेरे पास यहाँ, मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे इसका चार्ट बनाना है, तो मैं इनको एक्सपेंड करूंगा। देखो अपनी टेबल्स को, टेल्स को भी एक्सपेंड कर लेता हूँ, ऑर्डर्स को भी एक्सप्लेन। अब ये ऊपर से नीचे जो होता है ना, जैसे बड़ा कर लेते हैं। ये चार्ट हमको दिख रहा है, ये देखो, इसको आके पकड़ के जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। ओके, ये चार्ट है। अब इसमें मुझे वाई एक्सिस में लेट से प्रॉफिट लेना है मुझे, ये वाई एक्सिस दिख रहा है मेरा, प्रॉफिट पे वाई एक्सिस पे डालना। ये देखो लोड हो रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है।
है ना, वाई एक्सिस। अब मुझे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, तो लेट से मुझे ऑर्डर डेट पे चलते। अब ये प्रॉपर हायरार्की नहीं दिखा रहा मुझे ना, क्योंकि मुझे मंथ चाहिए, मंथ वाइज, है ना। तो क्योंकि डेटा टाइप ने प्रॉपर रीड नहीं किया होगा, कल देखे थे हम। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, वापस यहाँ पे देखो, ये तो मैं यहाँ पे हूँ रिपोर्ट व्यू पे, टेबल व्यू पे चलते हैं। टेबल व्यू पे आ रहा है क्योंकि इस पे चलते, ऑर्डर्स टेबल पे चलते, और यहाँ पे चलते, इस पे क्लिक करूंगा मैं, इस ऑर्डर डेट पे। इसका डेटा टाइप, हाँ डेट है, ये डेट दिखाने लगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस आते हैं यहाँ पे चार्ट पे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, डेट हायरार्की सही से दिखा रहा, हाँ दिखा तो रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये देखो एक्स एक्सिस, यहाँ से मंथ उठाऊंगा और एक्स एक्सिस में डाल दूंगा। देखो ध्यान से, प्रॉपर ये चार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा प्रॉफिट वाला डैशबोर्ड दिख रहा है कि बाबा कितना प्रॉफिट हुआ। अब आप प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करके देख पाओगे कि सम ऑफ प्रॉफिट, है ना। और थोड़ा बड़ा करते हैं, और बड़ा करता हूँ ताकि दिखे आप लोग। देखो जनवरी मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, तो जनवरी से दिसंबर तक का पूरा डेटा आ गया हमारे पास। देखो 10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। मई में देखो लॉस हुआ। तो ऐसे कंपनियां क्या होती है, डैशबोर्ड के थ्रू पता लगाती है कि बाबा उनको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी उनको लॉसेस वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू इजीली पता लगाया जाता है कि भाई कैसे करते हैं। अच्छा दूसरा, मुझे सपोज करो ये वाला चार्ट दूसरा यूज़ करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, बस ग्राफ चेंज करना मुझे। देखो ये इस टाइप से दिखाने लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक बार चार्ट। ठीक है, फिर आपको सपोज करो ये नहीं पसंद है ना, तो आपको इस तरीके से देखना, ये दिख जाएगा। तो कोई भी ग्राफ क्लिक करोगे आप, ऑटोमेटिकली उस टाइप से रिप्रेजेंट होना चालू हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, हाँ, ये लाइन चार्ट देखना, तो ये लाइन में देखो ऐसे प्रॉफिट हुआ, फिर देखो यहाँ पे, फिर फेब मंथ में ये है ना, फिर ये मार्च मंथ का इतना है। कई जगह आप देखोगे शेयर मार्केट ऐसे दिखता है ऊपर से नीचे गिरते हुए, कहीं प्रॉफिट लॉस, कब प्रॉफिट हुआ कब लॉस हुआ, वैसे ही ये पूरा लाइन चार्ट। ये देखो एरिया चार्ट है ना, इस टाइप से हम लोग क्लिक करेंगे, ये दिख जाएगा। अभी हम लोग ये जो है फर्स्ट है, तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ, और इस पे, अच्छा दूसरी चीज़ है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे चलते, और यहाँ पे देखो ये हो गया एक, इसको बोलते विजुअल, है ना, ये दिख रहा है आपको, ऐड डेटा टू योर विजुअल, है ना। फिर इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मेट विजुअल, कोई चेंजेस करने होते हैं, ये फॉर्मेट विजुअल होता है। और एक और आप देखोगे एनालिटिक्स वाला होता है ना। तो बहुत सारे काम हम लोग फॉर्मेट विजुअल्स पे जाके करेंगे। यदि मैं एक्स एक्सिस पे चलूँ, ये देखो एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस मतलब ये वाली, है ना, यहाँ पे। और सपोज करो ये मंथ है, तो लेट्स से टाइटल है, ये मंथ है ना, नीचे दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे ऑफ करके देखता हूँ, देखो टाइटल हट गया मंथ। यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाता हूँ, देखो मंथ है, तो मंथ को हटाना है मुझे, तो यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से हटा दिया। फिर बाई एक्सिस में भी करना है, सपोज करो बाई एक्सिस का भी हटाना है मुझे, तो टाइटल ये हटा दिया, ये हट गया दोनों का। अब हमें चाहिए, ये दिख रही है आपको, लाइनें दिख रही होगी आड़ी, यहाँ पे आड़ी, यहाँ पे लाइनें भी दिख रही है, ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको। ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हटाना है मुझे, ऑफ कर देते हैं, ये हट गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस पे विजुअल पे आके करते हैं ना। बस आते इस पे क्लिक करेंगे ग्राफ पे, देन अब विजुअल पे, ये ध्यान रखना, हम इस पे क्लिक करेंगे देन इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये हमें हाईलाइट होते दिखाएगा। फिर आते हैं हम लोग, और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जनरल, और ठीक है। अच्छा मैं बाहर क्लिक करता हूँ एक बार, तो और कुछ करना है कि हाँ, सम प्रॉफिट बाय मंथ, यदि इसका हेडिंग चेंज करके देखता हूँ, टाइटल पे चलते हैं, और इसको सम
ये इसकी क्या हेडिंग है, देखो सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बाय मंथ कर, प्रॉफिट बाय मंथ कर देते हैं हम लोग। और इसकी थोड़ी आपको लेंथ वेंथ बढ़ानी है, ये प्रॉफिट बाय 22 कर देते हैं। और इसको बीच को थोड़ा सेंटर पे लाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन सेंटर पे क्लिक किया, वापस पे क्लिक किए, जनरल पे गए, टाइटल पे गए, हाँ ये यहाँ पे क्लिक किए, प्रॉफिट बाय मंथ आ गया। थोड़ा बड़ा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ये हो गया, प्रॉफिट बाय मंथ आ गया। और कुछ है कि इसमें करने लायक? नहीं है। इसको छोटा करना है हमें, तो छोटा भी कर सकते हैं। देखो ऐसे प्रॉफिट बाय मंथ हमें ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इधर उधर ले जाना रहा तो हम इजीली इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे चिपकाना रहा, जहाँ पे भी चिपकाना रहा ये चिपका सकते हैं। ये एक चार्ट बन गया है ना। अच्छा, मुझे सपोज करो अब ये काम कर लिया मैंने, अब मुझे प्रॉफिट बाय मंथ निकालना, सब कैटेगरी के हिसाब से निकालना है ना, प्रॉफिट या क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसी अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा इसी को, है ना, और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये देखो एक और बन गया मेरा, कंट्रोल सी कॉपी करना मतलब, तो कंट्रोल सी किए एक और सेम बन गया। अब मुझे इस पे चेंज करना हो, वापस से सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इस पे क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे प्रॉफिट हटा देता हूँ और क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ वाई एक्सिस, ये क्वांटिटी की बिहाफ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस में सम ऑफ क्वांटिटी की जगह हमें और कुछ पिक करना है, जैसे काउंट करना है, तो काउंट पे क्लिक कर लूँगा। देखो काउंट आ गया, तो ये देखो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्वांटिटी बाय मंथ हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी है। यदि इसको चेंज करना चाहो तो इसको चेंज करना रहा तो फिर वही, यहाँ पे आऊँगा और जनरल पे जाऊँगा, टाइटल पे जाऊँगा ना, और इसकी हेडिंग बनानी रही, चेंज करनी, क्वांटिटी बाय मंथ। देखो ठीक है, छोटा भी करना रहा तो इस 20 रहने देते हैं, क्वांटिटी बाय मंथ। तो ये क्वांटिटी हमारी, इसको छोटा करना है। और तो ऐसे हम लोग क्वांटिटी बाय मंथ में यहाँ से मंथली क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये एक और बढ़िया सा डैशबोर्ड बन गया। दूसरा, हमें जैसे कई जगह आप देखोगे सुंदर सा चार्ट बोर्ड बनाते हैं वो लोग, कैनवास को ऐड करते हैं। कैनवास को कैसे ऐड करते हैं वो भी देखते हैं। तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, है, और आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये, यहाँ पे क्लिक किया मैंने बाहर, और यहाँ पे आता हूँ मैं, दिख रहा फॉर्मेट योर विजुअल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखोगे कैनवास बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे ब्राउज पे चलते हैं ना, जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी उसको इंपोर्ट करते हैं। ये जो ब्राउज है इमेज, इस पे क्लिक कर ओपन करते हैं। तो ये अभी नहीं दिख रही, क्योंकि ये इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है। मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी हटाते हैं, कैनवास बैकग्राउंड ट्रांस ज़्यादा कम, ठीक है, ये देखते हैं। ओके, बड़ा कैसे आते हैं, कैनवास बैकग्राउंड पे इमेज फिट लिखा हुआ है, फिल, हाँ फिल पे क्लिक कर दिया, ये मेरी फिल हो गई है ना। अब मैं इस यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, इसमें अभी हमें और भी कलाकारी करनी है। कलाकारी कैसे, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे आप देखो इस वाले प्रॉफिट बाय मंथ में, अब मैं चाहता हूँ ये जो नीचे वाले हैं नेगेटिव वाले, ये क्या हो जाए, कुछ अलग कलर में हो, डिफरेंस हो कलर में। तो इसको भी करके देखते हैं हम लोग। इस पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे चलते हैं और पे चलेंगे, पे चले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो वाई पे चले, वाई वाले में
टाइटल ग्रिड लाइंस पे चल, ग्रिड लाइंस पे क्या क्या दिया? जूम स्लाइडर कॉलम्स। ओके, कलर है ये देखो, कलर ये चेंज करना हो ना, ऐसे कर, ये देखो कलर कभी चेंज, ऐसा। अच्छा, फिर इस पे आते हैं वापस। अब ये तो हो गया, ठीक है। जनरल पे चलते हैं, क्या दिया? प्रॉपर्टीज, हाइड वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, पोजीशन, ठीक है। पैडिंग, एडवांस ऑप्शंस, टाइटल, ठीक है, ये तो अभी हम लोग कर लिए। टेक्स्ट कलर, हाँ टेक्स्ट कलर ये वाले जो कलर होते हैं ब्लैक वाइट, ये वाले जो है, यदि हमें और भी चेंज करना हो तो ये कर सकते हैं। फिर सब टाइटल, स्पेसिंग पे आते हैं ना। ये हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। देखो ये, हाँ, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जैसे वाइट नहीं चाहिए, करो कुछ और चाहिए, बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं, ये वाला। और कलर, और ट्रांसपेरेंट। अब ये हमें सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, है ना, कौन सा कलर इस पे सुटेबल लगेगा। थोड़ा ठीक लग रहा है। 87%। अब इसका, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, ये कलर से मैच तो हो रहा है। और यदि और भी कोई पिक करो कलर, और ये वाला ले। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं कलर चेंज करके। चले हम लोग वापस से, फिर प्रॉपर्टीज पे टाइटल्स पे चलते हैं ना। टाइटल्स का कलर कौन सा है, तो वाइट कर देता हूँ। प्रॉफिट बाय मंथ का कर देते हैं, ये 20 हो गया, ठीक है। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर वाइट ऑलरेडी। बैकग्राउंड, फिर क्या आते हैं, चलते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कलर देंगे तो अभी वाइट कर देता हूँ, ये वाइट हो गया। फिर वाई एक्सिस पे चलता हूँ मैं, वाई एक्सिस पे आएंगे, एक्सपेंड करते वाई एक्सिस को, कलर पिक करता हूँ यहाँ, एक्सिस लाइन कर, वाई एक्सिस पे एक्सपेंड करते दिस कॉलम्स, बॉर्डर्स एड, बॉर्डर्स तो वैसे भी हमने हटा दिए थे, करते हैं तो बॉर्डर्स का दिखा। बॉर्डर्स देखो ये वाली होती है, ध्यान से देखना, ये इसके बाजू में कलर है ना, ये देखो चेंज, इसको ऊपर मैं और कुछ करूँगा, देखो बॉर्डर्स, आजू बाजू की जो बॉर्डर्स है का कलर चेंज, पीलापन, वाइट रहना। अब मुझे ये वाला जो है ना, वाई एक्सिस वाला, इसको ठीक कर, जनरल पे चल, टाइटल हो गया,
बैकग्राउंड तो हाइड कर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, कलर भी चेंज करना हुआ ना हम लोग। इंटरेक्टिव, देखो इंटरेक्टिव इसलिए बोलते हैं, देखो इस पे क्लिक किए तो ये सिर्फ नवंबर को हाईलाइट कर रहा है, देखो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सिर्फ जनवरी को हाईलाइट कर रहा है ना। और यहाँ पे भी क्लिक करोगे एक में भी तो देखो अप्रैल वाला डेटा दिखा दिया, देखो। अच्छा दूसरी चीज, इस पे क्लिक किया मैंने, अब जो भी चेंजेस इसमें किए मुझे सेम चेंजेस इस पे अप्लाई करने हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर किया, और इस पे क्लिक कर, सेम चेंजेस ऊपर वाला नीचे भी अप्लाई, ये होता है। तो हमें बार बार करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका वाई एक्सिस थोड़ा मुझे ये डार्क दिख रहा है, ठीक कर, यहाँ पे चलते हैं, वाई एक्सिस पे चल, टाइटल ऑफ करके रखे, टाइटल वैल्यू, कलर वैल्यू वाइट कर, अब ठीक। अच्छा अब इसमें चेंज कर दिया ना, सेम इसमें करना है, वही अगेन इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ, और इस पे क्लिक, ये देखो सेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए, टेंशन की। दूसरा ये कैनवास को चेंज करना है, कैनवास को थोड़ा लाइट करना है, तो कैनवास यहाँ पे गए, कैनवास बैकग्राउंड पे गए, और तो थोड़ा हमें लाइट जो भी करना है, थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ये ठीक दिख रहा है वैसे, क्वांटिटी बाय मंथ आ गया। तो ये हम लोग क्या हो गए, एक प्रकार से दो डैशबोर्ड हमने यहाँ पे बना लिए, मंथ के भी आप में, इसके भी। इस टाइप से आप लोग और भी सारे जो आपको अलग अलग डैशबोर्ड बनाना हो, अब इसको भी करना है, जैसे पावर बीआई ई कॉमर्स डैश, क्या करता हूँ, पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करके देख तो गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है ना, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो कहाँ गया कलर का ऑप्शन, यहाँ पे चलते हैं, वाइट कर, अच्छा ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा ना, कंट्रोल, देखो एक और चीज करते हैं, कंट्रोल ए, है ना, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। कॉमर्स के बाद इधर चल, और इस और पे ई कॉमर्स डैशबोर्ड, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट क्यों नहीं करते, ठीक है इसी को ले लेते हैं, को पावर बीआई डैशबोर्ड, कॉमर्स, यहाँ से कॉमर्स उठा, दो दो, पावर बीआई ई कॉमर्स, ये ठीक है। नाम कॉपी करते हैं यहाँ से हम लोग, और वापस से चलते हैं हम लोग, पुराना वाला हटा देते हैं, कंट्रोल ए, अब इसका कलर आराम से इधर गया,
फॉन्ट बड़ा करना है, बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो भी कैपिटल लिखा, पावर BI ई कॉमर्स डैशबोर्ड। ठीक है, ये मेरा पावर BI ई कॉमर्स डैशबोर्ड पर हेड बता देता हूँ। ये बन गया मेरा। चाहे तो और भी आपको कोई मनपसंद कलर पिक करना हो तो कंट्रोल A पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल A। जैसे कलर और भी चेंज करना हुआ हमें तो यहाँ पे चलेंगे, कलर ठीक है, ये भी ठीक है, दो कलर। ठीक है, तो ये दो हम लोग एक प्रकार के इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना लिया। उसके अलावा और भी सारे हम लोग बनाएंगे। अच्छा, कलर इसकी बात कर रहे थे हम। ये देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव आता है कि नहीं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे ग्रिड लाइंस पे चलते हैं, लाइंस पे फिर डेटा मॉडल, कॉलम्स, सारे कॉलम्स पे है ये अप्लाई। एक ही कलर, और भी कलर चेंज करना। ये कलर हो गया, इसका चेंज करना हुआ, इसका भी चेंज करना हुआ तो हमें पूरा कलर रखना हुआ, से कलर रखना, ये रख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इस पे हम वापस से चलते हैं, हेडर आइकन, प्रॉपर्टीज पे चलें, चले एडवांस ऑप्शन, फैक्ट, डेटा फॉर्मेट, हेडर आइकन, कलर्स, बॉर्डर्स वगैरह का कलर है, ये तो ठीक है। बॉर्डर्स के कलर और भी चेंज करने हैं हमें, ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर चेंज करने भी कर सकते हैं। बॉर्डर्स मतलब ये आजू बाजू वाली। ठीक है, ये तो हो ही गया। वाई एक्सिस पे एक्सपेंड करता हूँ, और क्या दिया वो, वैल्यूज पे चलते हैं। तो इस टू एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन को तो ऑफ करके रख। ठीक है, कलर्स भी पिक करके रखा हुआ हमने। वो देख रहा था कि मल्टीपल कलर के ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे, हर एक कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते थे यहाँ पे। डेटा लेबल्स, चलो मैं कल देख लूंगा उसको। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड पे आते हैं, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये देखोगे आप, क्लिक करते हैं, ये पूरा डैशबोर्ड बन गया मेरा। मंथली प्रॉफिट भी आ गया मेरा यहाँ पे, और मंथली क्वांटिटी मंथली देखनी है वो भी देख सकते हैं, या और भी आपको कुछ इसमें से निकालना हो। मंथली नहीं चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है मंथली दिख रहा है आपको, आपको मंथली नहीं चाहिए, आपको क्वार्टरली चाहिए। तो इसी को कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल C पे पेस्ट करूंगा, ये बन गया। आपको मंथली नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ,
क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली पिक कर लेंगे। ये देखो क्वार्टर वन में, है ना, 12 महीने होते हैं टोटल, क्वार्टर बन जाएंगे 3 3 महीने के, क्वार्टरली बोलते हैं ना ये 4 क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, है ना। और प्रॉफिट बाय मंथ की जगह फिर हमें हेडलाइंस चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे, है ना, जनरल पे जाएंगे, टाइटल्स पे जाएंगे, और यहाँ प्रॉफिट बाय मंथ है, प्रॉफिट बाय क्वार्टरली कर देंगे, प्रॉफिट बाय क्वार्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, ये कलर पसंद करना है, तो पे गए फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, मतलब एक प्रकार से इसका फॉर्मेट पूरा कॉपी कर लेगा, और यहाँ पे बस क्लिक करना है कि पूरा कलर, ये जो वाला कलर है यहाँ पे। इस टाइप से हम लोग ये सिंपल डैशबोर्ड बनाए, बहुत ही बेसिक डैशबोर्ड है, नहीं। और पावर बीआई में ये क्लिक क्लिक करना आना चाहिए बस हो। अभी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख, तो मैं अभी आज के लिए इतना ही रख देता हूँ कि आप लोग इतना ही रिकॉल करें, फिर आगे का कल देखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहा हूँ मैं। सर इसमें एक चीज और वो रहती है, शायद कल ही क्लास में बता दीजिएगा। उसमें हर बार में उसके अंदर उसका परसेंटेज लिखा रहता है, जैसे कि ये है ना 20 के और 30 के बीच में। हाँ वो, अरे बहुत सारे फीचर्स है इसमें, हम लोग परसेंटेज ऐड कर सकते तो हैं, हम स्पेसिफिक आ लोग जो जाएगा। नेगेटिव जो ने इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो नेगेटिव दिखा रहा है उसका कलर, पॉजिटिव में कुछ कलर आए, नेगेटिव में कुछ कलर आए, तो इसमें मतलब पावर बीआई एक ऐसा टूल्स है जो कि टाइम टाइम पे अपग्रेड करता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, नए नए फीचर्स भी आते रहते हैं। और हम लोग एक बार बढ़िया से डैशबोर्ड बनाना सीख गए तो मोबाइल जैसे ही है, बहुत आसान है, एक बार क्लिक क्लिक करना, यूज़ करना आना। सपोज करो आपको यहाँ पे ये वाला चार्ट नहीं चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, बस इस पे क्लिक करोगे, प्रॉपर चार्ट हमारा। इस टाइप से हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट वगैरह जो भी निकालना हो, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी सपोज करो हमें और चाहिए, ये देखो पूरा क्वार्टर बाय मंथ टाइप से हम लोग अलग अलग डैशबोर्ड बना के इसको कर सकते हैं। तो धीरे धीरे भी आप लोग भी एक्सप्लोर करोगे तो कई सारे फीचर्स मिल जाए, कुछ नहीं है, बस मोबाइल ऐप की तरह है। देखो यहाँ से हमें चिपकाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्ट करना आना चाहिए, डेटा व्यू ये सब पता होना चाहिए, टेबल व्यू पे गए तो हमें टेबल का पूरा व्यू दिख जाएगा, स्टेट वाइज हमें कोई निकालना हो चीज़ें, स्टेट वाइज भी निकाल सकते हैं, सिटी वाइज भी निकालना हो तो सिटी वाइज भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया हूँ ताकि आप लोग सब सीख पाओ। देन हम लोग कल इसके कोशिश ये करेंगे कि कल इसका कंप्लीट डैशबोर्ड हम लोग बना पाए अच्छे से। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ। नो सर, डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग बस देखें कि डैशबोर्ड दिखते कैसे हैं। मैं पिक यहाँ पे पिक कर दिया, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देख के मैं आपको शेयर कर दूँ, के थ्रू आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।